जी में साथियों, आज हम यूपी द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा के तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इसका पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना का, दादा भाई नौरोजी का, हकीम अजमल खान का या सर सैयद अहमद खान का? ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। सर सैयद अहमद खान, जो कि 1817 से 1898 ईस्वी तक मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे, वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफ़ी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, जैसे कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पश्चात विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे पेवकेट सिद्धांत कहा जाता है? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन इसका सही है सी, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों को खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प नीति का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया। इस नीति के तहत अंततः उसने अवध के क्षेत्र को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। लॉर्ड कर्जन के संबंध में बंगभंग आंदोलन 1905 में, लॉर्ड माउंटबेटन के संबंध में माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, यह था भारत पाक बंटवारा था, तथा वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, बिमोश चंद्र बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए सही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। ऑप्शन बी खुदीराम बोस तथा भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन सी भगत सिंह तथा सुखदेव ने किया था। ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी तथा भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने सबसे कम उम्र में इनको 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। कहाँ पर? बॉम्बे में की थी मुलाकात। ऑप्शन ए। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ की गठन किया था? 1862 ईस्वी में, बी 1876 में, सी 1884 ईस्वी में, डी 1891। ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ये बने थे 1924 में। ऑप्शन बी सही। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने अपना पूर्ण जीवन काल में इस अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र की थी। 1923 में विशेष अधिवेशन
जिसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद। यह हुआ था दिल्ली में। 1923 में 39वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और ये हुआ था काकीनाडा में। 1923 में 38वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास गया में ये हुआ था। 1925 में 41वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जो कि कानपुर में हुआ था। एक पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ऑप्शन ए, बी अंग्रेजों के साथ संधि, ऑप्शन सी होम रूल लीग की अलगाव, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज की मांग, जो कि ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। दिसंबर 1916 में मुस्लिम और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए थे और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? अंतिम चरण, आरंभिक चरण, मध्यम चरण या संकटपूर्ण चरण? ऑप्शन सी मध्यम चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 के बीच को कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम के उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। दूसरा सब टॉपिक आया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन ए दांडी से, ऑप्शन बी सूरत से, ऑप्शन सी साबरमती से, ऑप्शन डी पवनार से, जो कि ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह साबरमती से शुरू किया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य नमक पर कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक सत्याग्रह किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून को तोड़ते हुए यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? ऑप्शन ए चौरी चौरी घटना के कारण, ऑप्शन बी काकोरी घटना के कारण, ऑप्शन सी लोगों की मौत के कारण, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन ए सही है, चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था। जुलूस पर मुस्लिम पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले की स्वीकृति देने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी मार्च, जो कि ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कटिया पद्धति कहते थे। जर्मनी के रासायनिक रंगों के आ जाने से चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद
करने को मजबूर हुए। किसान भी इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इस अनुबंध से मुक्त करने के लिए बागान मालिकों ने लगान व अन्य कानूनी करों के मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। इस बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों का विरोध काफ़ी मुखर हुआ। किसानों के समक्ष उपस्थित संकट से मुक्ति दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने को राजी किया। मामले में गांधी जी के हस्तक्षेप से सरकार ने एक आयोग गठित किया और गांधी जी भी इसके सदस्य बनाए। अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे वह समाप्त हो गई। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस ने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 241 मील की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक तटीय कस्बे तक प्रारंभ की। दांडी पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। चौरी चौरा कांड 4-5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। सामन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1928, जो कि ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी 1928 में आया। सामन कमीशन का गठन 1927 में किया गया। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। यह दल फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। भारतीयों को सदस्य न बनाए जाने के कारण संपूर्ण देश में विरोध स्वरूप हड़ताल और साइमन गो बैक के नारे से जुलूस निकाला गया। निम्न से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। आप इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। ऑप्शन सी इसमें सही है, जो कि परहेज करना है। ये नहीं है, ऑप्शन सी किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, यह है अहिंसा है, सत्ता है। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उसको अपने अनुकूल बनाना है। इनके सिद्धांत में अहिंसा, सत्यता और किसी सजा का प्रतिकार न करना शामिल है, लेकिन परहेज इनमें शामिल नहीं है। पूना समझौता 1932 ईस्वी इनके में जो हुआ, इनके मध्य का एक करार था। ऑप्शन ए अम्बेडकर और गांधी के मध्य का करार था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर और राव बहादुर के प्रयत्नों से 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। गांधी जी ने इसकी घोषणा होने पर यरवद्दा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा की। अतः 24 सितंबर 1932 को दलित व अन्य सवर्ण हिंदुओं के मध्य पूर्ण समझौता हुआ। 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम,
ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी भारत का रक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी जानलेवा आक्रोश अधिनियम। जो कि सही है ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया था और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जाता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी एवं एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। मिंटो द्वारा किया गया, कर्जन द्वारा, चेम्सफोर्ड द्वारा, अरविंद द्वारा। जो कि ऑप्शन बी है, बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 में की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ब्रिटिश सरकार के 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए की शपथ की वो सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे को डाडत आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना था, बांटो और शासन की नीति करो ये भी था, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना ये भी था, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ऑप्शन डी ये नहीं था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासन असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु उनका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति को सफल हो सके। 19-20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को ईस्वी में बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल में इससे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? 1993 में पहुंचे थे, ऑप्शन ए सही। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी के एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग
भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। ऑप्शन सी लुईस फिशर ने लिखा था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था, असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक युग का नाम बन गया। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893 में। ऑप्शन डी। सन 1893 रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, व्यवसाय नहीं है, सत्याग्रह है। ऑप्शन सी यही नहीं है। गांधीवादी दर्शन में महात्मा गांधी ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह के बारे में विस्तृत व्याख्या एवं लोगों को प्रोत्साहित किया, जबकि व्यवसाय के बारे में गांधीवादी दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है। गांधी जी आत्मनिर्भर ग्राम समाज की संकल्पना पर जोर देते थे तथा व्यवसाय के जरिए मुनाफाखोरी की निंदा करते थे। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। क्या? चंपारण। ऑप्शन डी चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील व अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाने अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी। कब की थी? फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। कैसी अर्थव्यवस्था की? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की तथा कुटीर उद्योग पर जोर दिया। इसके अनुसार उद्योग व संपत्तियों पर केवल चंद लोगों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, जिसके अनुसार निर्णय आम सहमति से न की मत गिनती द्वारा। महात्मा गांधी के लिए किस भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? खादी था। ऑप्शन ए खादी था। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी यही नहीं था। गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन से विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गाँवों के सर्वोदय के समर्थक थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो कि इनका जीवनी थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक
मोहनदास करमचंद गांधी थे। यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ये था। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये नहीं था। इसमें धर्मशाला और छोटे डिस्पेंसरी होने चाहिए, ये था। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, ऑप्शन डी था, जो कि ऑप्शन बी नहीं था। गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता कि भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। एक आदर्श गांव हेतु शर्तें निम्न है। इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। यह भोजन और कपड़े के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय की प्रबंध होना चाहिए। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन थी डरबन पहुँचे थे। महात्मा गांधी 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुँचे थे। वह दक्षिण अफ्रीका भारतीय समुदाय के नेता बने। दक्षिण अफ्रीका में अहिंसक आंदोलन में उनकी भागीदारी रही। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। फिनिक्स 1904 में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। यह दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित था। महात्मा गांधी ने को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी को हुई। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों को बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकरन नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुए, जिसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत जैसे विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध, अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन ए फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में हुए एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस चौरी चौरा घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थानों को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? ऑप्शन सी गोरखपुर जिले में घटी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 के मध्य गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च या नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी।
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, ये नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ऑप्शन 1-2 था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ऑप्शन 3 था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होता है। 2 और 3 पहला नहीं था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 ईस्वी के मध्य प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार को एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 अगस्त 1930 ईस्वी तक का समय दिया गया। सरकार द्वारा अस्वीकार कर लिया गया। 11 सूत्री मांगे थे। भू राजस्व में 50% की कमी करना, पहला। दूसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, दूसरा। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, तीसरा था। चौथा था नमक कर समाप्त कर जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए, चौथा था मांग। तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, पांचवा मांग था। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़े का आयात नियंत्रित किया जाए, ये छठवां मांग था। रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पेंस की जाए, ये 7वां मांग था। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% कमी की जाए, 8वां मांग था। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए, ये 9वां मांग था। सेना व्यय में 50% कटौती की जाए, 10वां मांग था। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को भी आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने की लाइसेंस दिया जाए, 11 मांग इस प्रकार थी। अब तीसरा टॉपिक इसका आगे, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद आसफुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? ऑप्शन ए फैजाबाद जेल में। काकोरी मामले में पकड़े गए आसफुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना गया। सरकारी खजाना लूटने के विचार में रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें 4 लोगों आसफुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा रोशन सिंह को गिरफ्तार करके 1927 में फांसी दे दी गई। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। संगठन, स्थापना वर्ष, संस्थापक। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने किया था। अनुशीलन समिति का गठन वर्ष 1902 में हुआ था। वरिंद्र घोष तथा जतेंद्र नाथ बनर्जी तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1907 में विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सल्यान तथा रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में किया गया, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। लंदन से इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। इंडियन सोशलिस्ट एक भारतीय राष्ट्रवादी पत्रिका थी। इसका उपशीर्षक एन ओरिजिन ऑफ फ्रीडम और राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार था। इसे लंदन में भारतीय समाज शास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इन्होंने लंदन में ही भारतीय गृह शासन समाज इंडियन होम रूल सोसाइटी के गठन का नेतृत्व किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक से समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उनके कठोर शोषण को याद दिलाना था। ये थे भगत सिंह और बीके दत्त ने। पब्लिक सेफ्टी बिल
पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बीके दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। उनका उद्देश्य, जैसे कि उनके पत्र में समझाया गया था, कि किसी को जान लेना नहीं बल्कि बाहरी कानून तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, बस्तर विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूरसेन थे, भगत सिंह थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य क्रांतिकारी नेता थे। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? ऑप्शन बी, इलाहाबाद, प्रयागराज। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में भविष्य की योजनाओं के बारे में विचार कर रहे थे। तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकाला कर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची तो उन्होंने प्रण लिया कि वह जीवित रहते हुए पुलिस के हत्थे नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को मारकर आत्म बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क को नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा द्वारा। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा, जिसका शीर्षक था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ऑप्शन ए, वी डी सावरकर ने किया था। सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर ने गोपनीय समिति गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत की समिति का गठन किया। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हर दयाल थे। ऑप्शन ए। गदर पार्टी गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए उद्देश्य से बना एक संगठन था, जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी को जेल में 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए, जतिन दास। जतिन दास के अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजकैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई 13 सितंबर 1929 को। जतिन दास यस आर्य क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, वीर सावरकर ने की। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। जब वे छात्र और इंडिया हाउस में रहते थे, उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी संगठनों का गठन किया। उनमें से प्रमुख थे, उन्होंने अभिनव भारत तथा मुक्त भारत समाज जैसी संस्था की स्थापना की। वी डी सावरकर ने 1909 में 1957 के विद्रोह पर किताब लिखा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, ए काकोरी खड़ेन, ऑप्शन 2। सूरसेन, ऑप्शन 3। चटगांव शस्त्रागार छापा। अरविंद घोष, अलीपुर बम मामला। भगत सिंह, 1 लाहौर षड्यंत्र मामला। इस प्रकार ऑप्शन बी सही आंसर सही होता है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर डाउन ट्रेन को काकोरी में लूट लिया था। चटगांव आर्मरी रेड का मिलान सूरसेन या मास्टर से है।
पश्चिम बंगाल के चटगांव बंदरगाह और 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। यहीं विद्रोही चटगांव छापा के नाम से मशहूर हुए। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें अरविंदो घोष छूट गए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगी पत्र निकाला था। लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित व्यक्ति भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। वर्ष 1914 में अचानक हुए प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय क्रांतिकारियों ने एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों को मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत पर किसी भी तरह संकट भारत के हित में है तथा यह भारतीयों के लिए एक मौका है। गदर क्रांतिकारियों ने सशक्त संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया। इनके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। गदर पार्टी पर प्रतिबंध और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू कांड 1914 तथा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ घटनाएं गदर क्रांति प्रारंभ होने के कारण थी। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1986 को मोरसैन में हुआ। इनके पिता राजा घनश्याम सिंह थे। जब वह 3 साल के हुए थे तो हाथरस के राजा हरिनाम सिंह ने गोद लिया। इनकी शिक्षा MAO कॉलेज, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम से जाना जाता है, में हुई। इन्होंने चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक माना। इसी कारण इनका नाम पीटर पीर प्रताप पड़ा। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। ऑप्शन बी, मित्र मेला का है। महाराष्ट्र में 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को मित्र मेला कहा जाता था। मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। किसके प्रयास के लिए? किंग्सफोर्ड के प्रयास के लिए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने कुर्र दंड दिया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इसके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापरा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन बी, गणेश घोष ने किया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार डापरा पुलिस लाइन में कब्जा कर लिया। इसे चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अभी दूसरे पार्ट में कवर किया जाएगा। मांडफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? ये थी केंद्र एवं रियासतों के मध्य साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। भारत शासन अधिनियम 1919 को मांडफोर्ड सुधार या मांटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता है? ऑप्शन ए, 1878 में। वर्ष 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल
में ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्म एक्ट पारित किया गया था, जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की तरह फिर से कोई विद्रोह हो। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो संघीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से करता था, जो विधानमंडल के सदस्य होते थे और उनके प्रति उत्तरदायी भी होते थे। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ऑप्शन डी सही, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरों प्रांतों तथा देशी रियासतों के से मिलकर बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सके, क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में 2 शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो कि 1937 में लागू हुई। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर इसे दलित एवं महिलाओं तक विस्तृत किया गया। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किए गए। क संघ सूची, ख राज्य सूची, ग समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल के पास थी। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन टी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा तथा अदन को भारत के शहर के शासन से पृथक कर दिया गया। सिंधु और उड़ीसा 2 नवीनतम प्रांत बनाए गए। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। केंद्र या संघीय सरकार के लिए द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। देश के एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी अधिनियम की विशेषता थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान का संज्ञा दी। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृति बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तरातिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 5वां टॉपिक। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लिथनगो था।
लॉर्ड लिथिनगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत में वायसराय थे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटेन शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू की। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस के देश नायक के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की है। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थक आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1939 त्रिपुरी में हुए गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 में हरपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हाल ही में सरकार ने 125वीं जयंती मनाते हुए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिए गए। आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिए। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? वर्ष 1942 में शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कहाँ? मुंबई में। अबुल कलाम आज़ाद के स्तंभ 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस समिति ने स्वीकार किया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन बी, 1938 में बने थे। 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता को सुभाष चंद्र बोस ने की। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बना गए। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज का। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग व आज़ाद हिंद फौज को कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आज़ाद हिंद फौज को सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी स्वाधीन भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थी। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था।
उपनाम थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम से संबोधित किया जाता था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। धन्यवाद साथियों।